हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। कल से हमने ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स को लेने वाले हैं और इसके बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। हम धीरे धीरे वेरियस टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जिससे कि आपका ज्ञान और समृद्ध होता जाए और आप ये जान पाएँ कि हमारी कंट्री में ऐसे लोग भी रहते हैं जो उतने डेवलप नहीं हैं ना, उनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई और वो छूटते चले गए। ठीक है, जो डेवलपमेंट के प्रोसेस में उनकी प्रॉब्लम्स को भी जानेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। शुरू करें आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड टू डेफिनेशनल प्रॉब्लम्स। देखिए, हिस्टोरिकली ट्राइब्स हैव बीन एड्रेस्ड बाय डिफरेंट अथॉरिटीज़ बाय डिफरेंट नेम्स लाइक आदिवासी, एबोरिजिन्स, है ना, प्रिमिटिव्स एंड बैकवर्ड हिंदूस। ये सब उनको नाम दिए गए हैं ना, जिनको एबॉरिजिनल्स भी कहा जाता है, एबॉरिजिनल्स भी कहा जाता है ना। ठीक है, डेफिनेशनल प्रॉब्लम ऑफ ट्राइब्स डील्स विद टू इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम ऑफ डिफाइनिंग द ट्राइब्स, पहले उनको डिफाइन करना ही एक समस्या बनी रही। ठीक है, एंड इन्वॉल्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्राइब्स इन द इंडियन कंटेक्स्ट। और जैसे जैसे उनका इवॉल्व होते रहे वो उस कंटेक्स्ट में भी बहुत कम प्रयास हुए हैं उनको स्ट्रीमलाइन से जोड़ने के। ठीक है, या वो जब जोड़ने में जाते तो वो उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं होते हैं ना। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड द वर्ड ट्राइब वॉज यूज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर्स टू अंडरस्टैंड द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट कल्चरल कम्युनिटीज़। अर्ली ब्रिटिश administrators, है ना, anthropologists did not make much distinction between caste and tribe groups, as the primary difference was only in terms of the mode of production एंड स्टाइल ऑफ सेटलमेंट। तो इनका सेटलमेंट का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता था, है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट होता था। यही बेसिक प्राइमरी डिफरेंस होता था कास्ट और ट्राइब में, और इसी कारण वो उतने ज़्यादा उनको बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए ना। दे व्यूड द होल इंडियन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ सिंगल कम्युनिटी डेट वॉज लार्जली इनवर्ड लुकिंग। ठीक है, हाउएवर दिस अंडरस्टैंडिंग वॉज मॉडिफाइड एज मैनी colonial and local scholars took anthropological स्टडीज़ ऑफ ट्राइब्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, लाइक ऑफ गोंड्स। गोंड्स कहाँ सेंट्रल इंडिया में पाए जाते हैं ना, टोडाज इन नीलगिरी एंड ऑफ आदिवासीज इन अंडमान आइलैंड्स। ये सब इनके रहने के स्थान हैं, डिफरेंट डिफरेंट नामों से जाने जाते हैं ट्राइब्स। जैसे आपने टोडा नीलगिरी की पहाड़ियों में उस स्थान पे पाए जाते हैं ना। ओके फाइन, आगे जानिए। एंड देयर डिस्टिंक्टिव lifestyle and religion was recognized as different from those of caste groups. Those living in village and practicing agriculture was termed as caste group, while those living in forest and practicing primitive occupation were termed as tribe. तो जो जहाँ पे मान लीजिए वो एग्रीकल्चर को प्रैक्टिस कर रहे थे, वो विलेज में रह रहे थे, उनको कास्ट ग्रुप्स कह दिया गया है ना। और जो फॉरेस्ट में रह रहे थे, जंगलों में रह रहे थे और प्रिमिटिव ऑक्यूपेशंस को प्रैक्टिस कर रहे थे, उनको क्या कह दिया गया, ट्राइब्स कह दिया गया। इन ethnocentric assessment, the tribals were even viewed by some early ethnographers at par with the stage of primitive bestiality. The classical evolutionary theories of early anthropologists in late 90s and early 20s of the 19th century treated the tribes as the contemporary primitives, है ना, contemporary primitives कह दिया गया उनको, and called them as remnants of the remnants मतलब जो बचा हुआ अवशेष बोला जाता है, of the early stages of humanity with savagery and barbarism as their defining features। यानी बहुत ही कहते थे बहुत ही अच्छी अवस्था में तो नहीं ही रहते हैं ना, उनको अभी बहुत ज़्यादा एजुकेशन का एक्सपोजर नहीं है, समाज में और कहाँ क्या हो रहा है उतना वो जानते ही नहीं हैं। एज पर देयर ओन सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव गेव मैनी नेम्स टू द ट्राइब्स ऑफ इंडिया। हटन एक हैं, called them aborigines, and the famous anthropologist Alvin called them aboriginals, ये जो मैंने पहले बताया था। More often than not, Indian scholars, however, disagreed with the British view. They never saw caste and tribe in binary or multiple opposite terms. S.C. Roy contended that जन और ट्राइब एंड जाति और कास्ट एग्जिस्टेड इंडिया फॉर लॉन्ग। तो इनके एस सी दुबे के अकॉर्डिंग इंडिया में ये बहुत समय से एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, okay fine. Similarly, S.C. Dubey, according to Mendelbaum, also there are no distinct cultural differences between caste groups and tribes. तो इनके अकॉर्डिंग कास्ट ग्रुप्स और ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। Similarly, S.C. Dubey asserted that great tradition of Hinduism and
tradition of tribes existed together for long. Okay. Likes of LP Vidyarthi and Ghurre cited ancient texts and as historical proofs of their assertion. तो कह रहे हैं कि historical proofs भी मिलते हैं इनके होने के, है ना, एंशियंट टेक्स्ट में हम पाते ही पाते हैं. ए आर देसाई हाउएवर क्लासिफाइड ट्राइब्स बाय देयर डिग्री ऑफ एसिमिलेशन इनटू मेन स्ट्रीम सोसाइटी. तो जिस हिसाब से उनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी में एसिमिलेशन होता गया उस हिसाब से भी डिवीजन होता गया. बेतले ऑल्सो डिफ्रेंशिएटेड डिफरेंट ट्राइबल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, रिलीजन एंड डिग्री ऑफ आइसोलेशन. ये सब उनके एक तरह से डिवीजन का एक माध्यम बन गया. Thus, later Indian views were more empirical and rooted in reality. Today, tribes are generally defined in terms of various general features rather than in the form of a fixed definition or identity, and thus defined as a group of individuals with shallow history, यानी कम history पाई जाती है या लिखी नहीं गई, ये भी कह सकते हैं कई बार. तो at least a recorded one, यानी रिकॉर्ड नहीं किया गया, उनको उतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं मिला जितना आप ब्राह्मण्स या क्षत्रियस की हिस्ट्री पढ़ते हैं, उतना अन्य कास्ट की हिस्ट्री आपको नहीं मिलती क्योंकि उसको उतना रिकॉर्ड नहीं किया, उतना महत्व नहीं दिया गया हिस्ट्री में. ये भी कारण रहा. ठीक है. प्रैक्टिसिंग इंडोगैमी वो करते थे, है ना, हैविंग डिस्टिंक्ट कस्टम्स, रिचुअल्स एंड बिलीव्स, सिंपल सोशल रैंकिंग एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉमन ओनरशिप ऑफ द रिसोर्सेज. तो वहाँ पे कॉमन ओनरशिप मिलती है ट्राइब्स में. अर्लियर द यूज ऑफ अ सिंगल टर्म फॉर अ वेरी डिस्परेट सेट ऑफ कम्युनिटीज वाज more a matter of administrative convenience. For example, Imperial Gazetteer of India defined, तो ये गैजेट में उस समय जब ब्रिटिश शासन था तो गैजेट में ये प्रकाशित हुआ. क्या डेफिनेशन प्रकाशित हुई? दैनिक कलेक्शन ऑफ फैमिली बियरिंग कॉमन नेम, कॉमन डायलैक्ट, ऑक्युपाइंग और प्रोफेसिंग अ पर्टिकुलर टेरिटरी एंड नॉट इंडोगैमस दो ओरिजिनली माइट हैव बीन. ठीक है. ओके. तो ट्राइब्स इन इंडिया, इनका एस सी दुबे का 5-fold क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइब्स जान लीजिए. इन्होंने 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है ना, तो देख लीजिए क्या है, फिर उसके बाद वाइंड अप करते हैं. दुबे प्रोवाइडेड अ 5-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन ट्राइब्स टू हाईलाइट द डाइवर्सिटी दैट लाइज अमंग देम. तो डाइवर्सिटी बहुत सारी मिलती है और इनके आपस में क्या क्या चेंज, कहाँ क्या है वो जान लीजिए. पहला है Aboriginals living in seclusion, यानी अलग थलग वो रह रहे थे. सेकेंड, ट्राइबल ग्रुप्स हैविंग एन एसोसिएशन विद द नेबरिंग नॉन ट्राइबल सोसाइटी बट मेंटेनिंग देयर डिस्टिंक्टिवनेस. ऐसे हैं कुछ लोग जो नॉन ट्राइबल के साथ रह रहे होते हैं सोसाइटी में बट अपनी जो विशेषता है ना, उसको मेंटेन करते हैं. तीसरा, ट्राइबल्स लिविंग इन विलेजेस अलॉन्ग विद कास्ट, सेक्ट्स एंड रिलीजियस ग्रुप्स बट मेंटेनिंग देयर आइडेंटिटी. तो ये भी एक तरह का क्लासिफिकेशन है. कुछ ऐसे ट्राइबल जो विलेज में रह रहे हैं, है ना, कास्ट और सेक्ट्स में और रिलीजियस ग्रुप में डिवाइडेड हैं लेकिन अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रहे हैं. फोर्थ, ट्राइबल्स हु हैव बीन डिग्रेडेड टू द स्टेटस ऑफ अनटचेबल्स. तो कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिनको डिग्रेड करके अनटचेबल्स यानी अस्पृश्य रखा गया या उनका एक क्लासिफिकेशन इस प्रकार से बनाया गया. फिफ्थ बताया गया, ट्राइबल्स हु हैव बीन एसिमिलेटेड इनटू द मेन स्ट्रीम एंड एंजॉय हाई इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल स्टेटस. तो कुछ ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो कि क्या हो गए, मेन स्ट्रीम में एसिमिलेट हो गए, उनका हाई स्टेटस है, हाई इकोनॉमिक रैंकिंग है ना, पॉलिटिकल स्टेटस भी अच्छा खासा है. तो इसी के कंटिन्यूएशन में भी हम आगे रहने वाले हैं, कल और इसके बारे में जानेंगे. ठीक है. विद दिस आज हम इस सेशन को एंड करते हैं. ठीक है. कल हम और जानने वाले हैं इसका और डिस्क्रिप्शन और गहनता से इसको इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे. ठीक है. तो तब तक के लिए आनंद से पढ़िए, डोंट टेक बर्डन. और आगे हम क्लासिफिकेशन और पैरामीटर्स भी लेने वाले हैं, किन किन पैरामीटर्स पे इनका डिवीज़न हुआ है ना. एक तो पहली बार जहाँ जो पाए जाते हैं जिस स्टेट्स में या जिस भी लोकेशन में, उस अकॉर्डिंग उनका नाम अलग अलग है ट्राइब्स का ना, ये भी तो आप जानते ही हैं. ओके. तो कल मिलते हैं, तब तक आनंद से पढ़िए. ओके. डोंट टेक बर्डन. ऑल दी बेस्ट.